हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। एपिसोड सेकंड स्टार्ट करते हैं। हमें शांगजी को दिखाया जाता है वो अपनी क्लास से बाहर आ रही होती है गुस्से में, क्योंकि दोआन को आना होता है स्कूल में उसके, पर वो नहीं आता है। यही सोचते सोचते वो वहाँ गिर जाती है, तो उसे दोआन आकर ही उठाता है। तो दोआन कहता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या हुआ? तो शांगजी कहती है कि तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, इतना लेट क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं है कि इस टाइम पर स्कूल ऑफ हो जाता है। तो दोआन कहता है कि सॉरी, मैं लेट हो गया, चलो अभी जाकर तुम्हारी टीचर से मिल लेते हैं। फिर वो दोनों उसकी टीचर से मिलने जा रहे होते हैं। तो शांगजी कह रही होती है कि टीचर की बात तुम बिल्कुल ध्यान से सुनना और उनसे कुछ मत कहना। तो दोआन कहता है कि मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। दोनों स्टाफ रूम में पहुंच जाते हैं और दोआन टीचर से बात करने के लिए चला जाता है। तो टीचर पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो दोआन बताता है कि मैं शांगजी का भाई हूँ। पर टीचर को थोड़ा शक होता है, वो सोचता है कि इतना हैंडसम इसका भाई हो सकता है क्या? पर वो इतनी अच्छे से बात करता है कि सर का डाउट क्लियर हो जाता है और फिर उसे वहाँ बात करने के लिए ऑफर करते हैं। तो टीचर बोल रहे होते हैं कि ये स्कूल की टॉपर लड़की है, पर मैं जब भी क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ इसका बिल्कुल ध्यान नहीं होता है और क्लास में बस ड्राइंग ही किए जाती है, और मैं ऐसे क्वेश्चन करता हूँ तो ये उल्टा मुझसे ही क्वेश्चन करने लग जाती है। तभी वहाँ शांगजी के पास उसका क्लासमेट आकर उससे पूछने लगता है कि क्या ये सच में तुम्हारा भाई है? ये तो बहुत लंबा और हैंडसम बॉय है। तो शांगजी कहती है कि तुम्हें क्या करना, और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। तभी दोआन उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे क्लास में ध्यान क्यों नहीं होता, तुम सर की बात क्यों नहीं मानती हो? फिर उल्टा टीचर ही रोक कर कहते हैं कि इतना मत डांटो अपनी बहन को, और कोई बात नहीं, जाने दो। फिर दोआन शांगजी से कहता है कि सर को सॉरी करो। फिर दोआन सर को मस्का लगाते हुए कहता है कि ये आपके बारे में मुझे बताती रहती है और कहती है कि हमारे सर बहुत ब्रिलियंट है और मैं यहाँ तक सर की वजह से ही पहुँची हूँ। तो ये सुनकर सर बहुत खुश हो जाते हैं, पर शांगजी इतनी नॉटी होती है कि वो सर को सॉरी भी नहीं करती। फिर दोआन के दोबारा कहने पर वो सर को सॉरी बोलती। फिर बैक टू द प्रेजेंट हम आ जाते हैं। प्रेजेंट में शांगजी बस स्टॉप पर दोआन का वेट कर रही होती है। तभी दोआन का कॉल आता है और वो पूछता है कि क्या तुम उठ गई हो? तभी शांगजी कहती है कि हाँ, तुम ही लेट हो गए हो, मैं तो बस स्टॉप पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो कहती है कि अगर तुम ऐसे ही करोगे लेट तो तुम्हें कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। तभी पीछे से दोआन आ जाता है और मिल्क की बोतल शांगजी की गालों पर लगाने लगता है। तो दोआन कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो आ चुका था, मैं तुम्हारे लिए मिल्क लेने के लिए गया था। तभी दोआन पास में कैफे को तरफ कहता है कि वहाँ बैठकर तुम अपना ऐसे कर लो। तो वहाँ पर दोनों बैठ जाते हैं और दोआन शांगजी का होमवर्क करवाने लगता है। तभी दोआन पूछता है कि क्या तुम अपना ब्रेकफास्ट कर आई हो? तो शांगजी कहती है कि हाँ मैं कर आई, पर वो ऐसे ही बोल रही होती है। तो दोआन अपने लिए शॉप से ब्रेकफास्ट लेने लगता है। तभी शांगजी उसे देखती है तो दोआन समझ जाता है कि ये ब्रेकफास्ट करके नहीं आई है, तो वो उसके लिए भी एक कपकेक लेकर आ जाता है। तो शांगजी अपना ऐसे नहीं लिख रही होती है और उसकी बुक की तरफ देख रही होती है। तो दोआन कहता है कि तुम अपना ऐसे कंप्लीट करो और अपना मिल्क पी लो। तो जैसे ही दोआन उसकी मिल्क को पकड़ने लगता है तो शांगजी उस मिल्क की बोतल को अपने बैग में रख लेती है। कहता है कि तुम तो ऐसे छुपा रही हो जैसे इस बोतल को मैं लेकर जा रहा हूँ। तो शांगजी कुछ नहीं बोलती और अपना ऐसे लिखने लगती है। तभी शांगजी पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो? तो दोआन कहता है कि मैं दूसरी सिटी में रहता हूँ, पर शांगजी समझ रही थी वो इसी सिटी में रहता है। तो शांगजी पूछने लगती है कि तुम समर वेकेशन में अपने घर जाओगे क्या? तो दोआन कहता है कि नहीं। फिर शांगजी और कुछ पूछने लगती है तो दोआन कहता है कि तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो। शांगजी चुपचाप अपना होमवर्क करने लगती है। फिर दोआन शांगजी को उसके स्कूल तक ड्रॉप करने आता है। फिर जाते वक्त उसके बैग में ऐसे रखने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा ऐसे पढ़ा था, तुमने ठीक से नहीं लिखा। तो शांगजी कहती है कि वो तो मैंने बस ऐसे ही मजाक में लिखा था। तो दोआन कहता है ये तुम्हें हेल्प करेगा, इसको ही रख लेना, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर शांगजी स्कूल के अंदर जा रही होती है तो उसे वो बचपन वाला फ्रेंड रास्ते में मिल जाता है और उसे रोककर उसके सामने डांस करने लगता है, पर शांगजी उसे बिल्कुल भाव नहीं दे रही होती है और फिर वो वहाँ से अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। तभी शांगजी क्लास में अपनी मिल्क की बोतल निकालकर अपनी सीट पर रख लेती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि ये तुमने मिल्क की बोतल क्यों ली है? तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने इसे क्यों लिया, तुम्हें तो एलर्जी है ना मिल्क से। और एक और फ्रेंड कहती है कि क्या मैं इसे पी सकती हूँ? तो शांगजी उस बोतल को अपने
बैग में दोबारा रख लेती है। फिर शांगजी घर आ जाती है और उस मिल्क की बोतल को फ्रिज में रखने की सोचती है। फिर उसे ध्यान आता है कि यहाँ पर तो कोई भी पी सकता है। फिर उसे वो अपने रूम में ले आती है। फिर वो रूम में जाकर दोआन का दिया हुआ ऐसे पढ़ती है। उस ऐसे में वही सब बातें लिखी हुई होती हैं। अपने भाई को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कराने के लिए गई, यही सब बातें लिखी थी। और लास्ट में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ था। ये सुनकर तो शांगजी बहुत खुश हो जाती है। फिर शांगजी अपने रूम में ड्राइंग कर रही होती है। तभी उसकी मॉम आती है। उसकी मिल्क की बोतल देखकर उसे लेकर जाने लगती है। कहती है कि तुम्हें इससे एलर्जी है ना? तो शांगजी कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ इसे ड्राइंग करने के लिए लेकर आई हूँ, मैं इसे फेंक दूंगी। पर उसकी मॉम को तो अभी भी डर था कि इसने अगर गलती से पी लिया तो क्या होगा। मॉम का डर देखकर शांगजी बोतल को लेकर बाथरूम में फेंकने चली जाती है। फिर शांगजी के डैड भी रूम में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम एक शादी में जा रहे हैं, तुम अपने भाई के साथ अच्छे से रहना। तो शांगजी कहती है कि नहीं, मुझे भाई के साथ नहीं रहना। पर डैड कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। डैड कहते हैं कि अगर उसने जरा भी तंग किया तो मैं उसकी पॉकेट मनी कट कर दूंगा। पर शांगजी को तो पता था कि भाई डैड की बातें तो मानता ही नहीं है। फिर मॉम बोलती है कि मैं उससे बात करूंगी, वो अच्छे से रहे। तो शांगजी खुश हो जाती है और कहती है ठीक है। फिर नेक्स्ट डे शांगजी के मॉम डैड चले जाते हैं। तो शांगजी का भाई उसे पूरे घर में ढूंढ रहा होता है पर वो उसे कहीं नहीं मिल रही होता। तब वो उसे कॉल करता है। तब पता लगता है कि वो टेबल के पास लेटी हुई है और बच्चों की तरह घर बनाकर वहाँ पर लेटी हुई होती है। भाई कहता है कि तुम मुझे आवाज क्यों नहीं दे रही थी जब यहीं पर थी? तो फिर भाई कहता है चलो मैं तुम्हें लंच पर ले चलता हूँ। तो शांगजी कहती है कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। फिर इतने में ही शांगजी के भाई के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। शांगजी पूछती है कि किस दोस्त का फोन था? तो शांगयांग कहता है कि इससे तुम्हें क्या करना। फिर शांगयांग वहाँ से जाने लगता है। तो उसे जाते देख शांगजी अपनी मॉम को झूठा कॉल कर देती है कि मुझे भाई लंच पर नहीं ले जा रहा। पर वो उसकी बात को समझ जाता है। पर वो फिर कहती है कि ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरी गलती थी, सॉरी, हम मुझे चलना है लंच के लिए, मुझे भूख लगी है, चलो। शांगयांग कहता है कि हाँ, मैं यही सुनना चाहता था। अब तुम्हारे पास 2 मिनट है, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। पर शांगजी मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है। तो शांगयांग कहता है कि ठीक, आधे घंटे में जल्दी रेडी होकर आओ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शांगजी गाड़ी में बैठी हुई होती है और उसका और उसके भाई का वो मोटू फ्रेंड होता है। तो शांगजी ये देखकर बहुत सैड हो जाती है क्योंकि वो तो सोच रही थी कि वो दोआन होगा जिसके साथ वो लंच पर जाएगी। थोड़ी देर में शांगयांग एक जगह गाड़ी रोकता है। तो वहाँ पर दोआन होता है जिसको वो पिक करने आता है। तो दोआन गाड़ी में आकर अपने फैटी दोस्त की गोदी में आकर लेट जाता है। तभी दोआन आगे शांगजी को देखता है और कहता है कि तुमने तो मुझे हेलो तक नहीं बोला। पर शांगजी चुप होकर बैठ जाती है। फिर वो कहती है कि हाय। तो दोआन उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि क्या तुम कह रही हो कि मैं बहुत हैंडसम हूँ? ये सब सुनकर तो शांगजी के भाई को गुस्सा आने लगता है और कहता है तुम सब लोग चुप हो जाओ। फिर शांगजी कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं बोला। शांगजी कहती है कि तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो। तो दोआन कहता है कि अच्छा, मैं हैंडसम नहीं हो तो तुम मुझे देखकर ब्लश क्यों करती हो? तो शांगजी इस बात के बाद तो बिल्कुल चुप ही हो जाती। फिर वो फैटी फ्रेंड कहता है कि इसकी बात का गौर मत करो, ये तो ऐसे ही मजाक करता रहता है सबसे। फिर उसका भाई भी कह देता है कि हाँ, ये बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। तो वो भी कह देती है कि हाँ, तुम इतने भी अच्छे नहीं हो। ये बात दोआन को अच्छी नहीं लगती और वो बिल्कुल चुप करके बाहर की तरफ देखते हुए बैठ जाता है। फिर रेस्टोरेंट आ जाता है और कार से सारे दोस्त बाहर निकल जाते हैं। पर शांगजी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ही चलना है भाई। पर शांगयांग कहता है मैं यहाँ नहीं रुक सकता, यहाँ पर नो पार्किंग है, तुम उतरो यहाँ पर जल्दी। और ये कहते हुए अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम भी इसे अपने साथ ले जाओ और उसे कार से बाहर निकाल कर वो कार पार्क करने चला जाता है। फिर सोचता है कि जरूर कोई प्रॉब्लम है। फिर वो शांगजी से पूछने लगता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? शांगजी कहती है कि नहीं, बस मुझे टॉयलेट जाना है। फिर दोआन अपने मोटू फ्रेंड से कहता है कि तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। तो दोआन कहता है कि चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। पर शांगजी कहती है कि नहीं, मैं चली जाऊंगी। तो वो आगे की तरफ जा रही होती है। तभी पीछे से दोआन देखता है कि शांगजी की स्कर्ट खराब हो गई है। तो वो समझ जाता है कि इसको पीरियड आ गए हैं। तभी वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है और वॉशरूम तक पहुँचाने के बाद शांगजी से पूछता है कि तुम्हारे पास सेफ्टी है? तो शांगजी कहती है कि नहीं। तो दोआन
दुआन कहता है कि ठीक है तुम यहीं पर रुकना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। फिर वो शॉप पर पहुँच जाता है, पर वहाँ पर उसे इतनी हेजिटेशन होती है कि वो शांगयांग को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। तो शांगयांग भी समझ जाता है कि ये किस बारे में बोल रहा है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, तो तुम भी उसकी हेल्प कर दो ना, तुम भी तो उसके भाई हो। तो दुआन कहता है कि वो तुम्हारी बहन है या मेरी बहन है, जल्दी आओ। फिर शॉप पर दोनों पहुंच जाते हैं। दोनों शॉप पर पहुंच तो जाते हैं, पर दोनों को बहुत शर्म आ रही होती है पैड लेने में, और एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं कि तुम जाकर लो या तुम जाकर लो। फिर जल्दी से वो एक पैड के पैकेट ले लेते हैं, पर दुआन कहता है कि हमें उसके लिए एक स्कर्ट भी लेनी चाहिए। उसका भाई कहता है कि क्या उसकी स्कर्ट भी खराब हो गई है? तो दुआन कहता है कि हाँ। फिर उसके लिए एक स्कर्ट भी ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शांगजी वॉशरूम में वेट कर रही होती है, और इतने में ही बाहर से एक लड़की आ रही होती है। तो वो बाहर से आवाज दे रही होती है कि शांगजी है यहाँ पर। तो वो कहती है कि हाँ मैं हूँ यहाँ पर। तो वो सामान जो उनके भाई ने दिया था वो कहती है कि ये तुम्हारे भाई ने भेजाया है, ये ले लो। ये कि थैंक यू, कहती है इट्स ओके। फिर शांगजी चेंज करने के बाद बाहर आ जाती है। फिर वो अपने भाई से कहती है कि मुझे नहीं जाना लंच करने। वो कहती है कि मुझे काफी एम्बेरस फील हो रहा है सबके सामने जाने में, पर फिर भी उसका भाई उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। कहता है कि चलो लंच तो कर लो। फिर वो टेबल पर बैठती है तो दुआन उसके लिए गर्म पानी लेकर आ जाता है। तो ये देखकर शांगजी अंदर से बहुत खुश होती है। फिर शांगजी बीफ और मटन ऑर्डर कर रही होती है। तो उसका भाई कहता है कि तुम्हें तो इससे एलर्जी है ना, तुम्हें एलर्जी है तो इसलिए तुम्हें ये नहीं खानी चाहिए। पर वो ऑर्डर आ जाता है तो दुआन उसमें से वो पीसेस अलग कर देता है। तो ये देखकर शांगजी बहुत खुश होती है अंदर से। और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। बाय बाय।